रात का अंधेरा था। ठंडी हवाएं समुंदर की लहरों से टकरा रही थी। दूर कहीं एक घंटी बज रही थी, ट्रेनिंग टाइम। एक जवान कीचड़ से सना हुआ, ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। कमांडर ने कहा, मेक योर बेड। बस इतना सा आदेश, लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सबक जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्योंकि अगर तुम सुबह अपने बिस्तर को नहीं सजा सकते तो तुम अपनी जिंदगी भी नहीं सजा सकते। आप सुन रहे हैं थॉट्स ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं ताकि हर कहानी से, हर सबक से आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिले। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो सिखाती है कि छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। किताब का नाम है मेक योर बेड। लेखक हैं एडमिरल विलियम एच मकरेवन, एक नेवी सील ऑफिसर जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन अनुभवों से 10 अद्भुत सबक सीखे। और इन 10 सबकों में छुपा है वो राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेसन 1, अपनी सुबह को जीत लो। स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। विलियम मकरेवन कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी सुबह का पहला काम अपना बिस्तर बनाना अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बिस्तर नहीं है, ये डिसिप्लिन का पहला स्टेप है। जब तुम सुबह उठकर अपना बेड सेट करते हो तो तुम दिन की शुरुआत एक छोटे से अचीवमेंट से करते हो, और यही छोटा अचीवमेंट तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कैपेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और तुम्हारे दिन पर तुम्हारा कंट्रोल है। मकरेवन कहते हैं, हर बड़ा बदलाव छोटी जीतों से शुरू होता है। सोचो, अगर तुम अपने दिन की शुरुआत ही गड़बड़ कर दो तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत साफ सुथरी, डिसिप्लिन से हो तो हर काम में वही एनर्जी बनी रहती है। एक कहानी है नेवी ट्रेनिंग की। हर सुबह इंस्पेक्टर डॉ में आता था और हर ट्रेनी का बेड चेक करता था। बेड के कोने परफेक्ट होने चाहिए, तकिया सीधा होना चाहिए, चादर बिना सिलवट के तनी होनी चाहिए। अगर जरा भी गलती हुई तो पूरे दिन की पनिशमेंट मिलती थी। ट्रेनीज को ये एब्सर्ड लगता था, हम दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग करने आए हैं और ये लोग हमसे बेड फोल्ड करा रहे हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि ये बिस्तर नहीं, जिंदगी का एटीट्यूड सिखाया जा रहा था। क्योंकि जिसने छोटी चीजों में परफेक्शन सीखा वो बड़ी चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम सुबह उठते ही अपना बिस्तर बनाते हो तो तुम खुद को साबित करते हो कि तुम अपने दिन की कमान अपने हाथ में रखते हो। लेसन 2, अकेले नहीं जीता जाता। यू कांट गो इट अलोन। मकरेवन का दूसरा सबक है, कभी मत सोचो कि तुम अकेले सब कुछ कर लोगे। नेवी सील ट्रेनिंग में एक टास्क होता है, 6 लोगों की एक छोटी बोट में बैठकर तूफानी लहरों को पार करना। बोट को आगे बढ़ाने के लिए हर इंसान को एक साथ पैडल मारना पड़ता है। अगर एक भी आदमी अपनी ताल से बाहर गया तो पूरी बोट पलट जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, हम सब एक बोट में बैठे हैं, कभी परिवार के साथ, कभी दोस्तों, कभी साथियों के साथ। अगर हम सब एक ताल में नहीं चलेंगे तो जिंदगी की बोट डगमगाने लगेगी। मकरेवन कहते हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग टीममेट्स की जरूरत होगी। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाए और तुम्हारे थकने पर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। एक बार ट्रेनिंग के दौरान मकरेवन की टीम को रात भर पैडलिंग करनी थी। समुद्र में ठंड, लहरें और अंधेरा। कई लोग थक गए, लेकिन उनके टीममेट्स ने गाना गाना शुरू किया, एक दूसरे को मोटिवेट किया। धीरे धीरे पूरी टीम ने वो रात पार कर ली। कभी कभी सिर्फ किसी का साथ, किसी का एक तू कर सकता है सुनना इतना बड़ा फर्क डाल देता है कि जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। इसलिए याद रखो, सक्सेसफुल वो नहीं जो अकेला जीतता है, बल्कि वो है जो दूसरों को साथ लेकर जीतता है। लेसन 3, केवल आकार नहीं, हौसले मायने रखते हैं। ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स।
नेवी सील ट्रेनिंग में एक फ्रेज बहुत मशहूर है, इट्स नॉट द साइज ऑफ द फ्लिपर्स इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ द हार्ट। विलियम मकरेवन याद करते हैं, उनकी बैच में कुछ ट्रेनीज बहुत छोटे थे, उनकी हाइट भी कम थी, उनका वजन भी। बाकी कैडेट्स उन्हें मजाक में मंचकिन क्रू कहते थे, लेकिन जब पैडलिंग की बारी आती तो यही मंचकिन क्रू बाकी सबसे आगे निकल जाते थे, क्योंकि उनके अंदर वो चीज थी जो किसी स्केल से नहीं मापी जा सकती, हौसला। जिंदगी में भी यही सच है, लोग तुम्हें तुम्हारे साइज, बैकग्राउंड या रिसोर्सेस से जज करेंगे, लेकिन असली ताकत तुम्हारे दिल के अंदर होती है। मकरेवन कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल बड़ा है तो दुनिया की कोई लहर तुम्हें नहीं गिरा सकती। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अंडरडॉग बना देती है, लोग हंसते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारी जीत कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, लहरों से डरने वाला किनारों पर ही रह जाता है, लेकिन जिसने दिल बड़ा रखा वही समंदर पार करता है। लेसन 4, जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, आगे बढ़ो। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट ओवर इट। ट्रेनिंग के दौरान मकरेवन को कई बार अनफेयर पनिशमेंट्स मिली। कभी इंस्ट्रक्टर बिना वजह एक्स्ट्रा पुशअप्स कराता, कभी ठंडे पानी में बिना गलती के भेज देता। कई बार वो सोचते, क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहीं उन्हें समझ आया, जिंदगी भी वैसी ही है, हर चीज का कारण नहीं मिलेगा। कभी तुम मेहनत करोगे और फिर भी फेल हो जाओगे, कभी तुम सही रास्ते पर चलोगे और फिर भी लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर तुम शिकायत में फंसे रह गए तो जिंदगी आगे निकल जाएगी। मकरेवन कहते हैं, डोंट कंप्लेन, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। कई बार हमें वो हालात मिलते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर होता है कि हम उन हालातों को कैसे फेस करें। अगर तुम हार मान लोगे तो हालात तुम्हें हरा देंगे, पर अगर तुम उठकर आगे बढ़ते रहोगे तो वही हालात तुम्हारे कैरेक्टर को गढ़ देंगे। जिंदगी कभी न्यायपूर्ण नहीं रही, पर वो हमेशा मौका देती है अपने असली रूप को दिखाने का। लेसन 5, असफलता को गले लगाओ। फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। सील ट्रेनिंग में एक सबसे डरावना फेज होता है, द सर्कस। जो कैडेट्स अपने टारगेट पूरे नहीं करते, उन्हें एक्स्ट्रा ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस के लिए दी सर्कस में भेजा जाता है। वहां 2 घंटे तक नॉन स्टॉप फिजिकल टॉर्चर होता है। कई लोग टूट जाते थे, पर मकरेवन ने महसूस किया कि जो लोग दी सर्कस से गुजरते हैं वो बाकी सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं, क्योंकि असफलता तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती है कि कैसे उठना है। हर बार गिरना तुम्हें बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। हर बार हारना तुम्हें सिखाता है कि किसी चीज को और मेहनत से कैसे करना है। मकरेवन कहते हैं, फेल ऑफन बिकॉज फेलियर मेक्स यू हम्बल एंड ह्यूमिलिटी बिल्ड्स ग्रेटनेस। इसलिए जब अगली बार तुम असफल हो जाओ तो उसे पनिशमेंट मत समझो, वो तुम्हारी ताकत बनने आई है। हर गिरावट तुम्हें उड़ान के लिए तैयार करती है। लेसन 6, आगे बढ़ते रहो, चाहे कीचड़ कितना भी गहरा क्यों ना हो। यू मस्ट डेयर ग्रेटली। ट्रेनिंग का एक और सबसे मुश्किल हिस्सा था, द मड फ्लैट्स। कैडेट्स को गर्दन तक कीचड़ में डुबो दिया जाता था। रात ठंडी, हवा तेज, और इंस्ट्रक्टर बस यही कहता, अगर कोई हार मानना चाहता है तो बस उठकर बाहर आ जाओ। कई कैडेट्स हार मान लेते थे, लेकिन उस रात कुछ कैडेट्स ने गाना गाना शुरू किया। उनकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। धीरे धीरे पूरी टीम साथ गाने लगी। इंस्ट्रक्टर चुप हो गया और वो रात खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने हारने से मना कर दिया था। मकरेवन कहते हैं, जब हालात सबसे बुरे लगे तभी उम्मीद की आवाज सबसे ऊंची गूंजनी चाहिए। जिंदगी में भी ऐसे पल आएंगे जब सब कुछ खत्म सा लगेगा, लेकिन अगर तुम बस थोड़ा और टिक जाओ
थोड़ा और उम्मीद बनाए रखो, तो वही पल तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनना चाहते हो। कभी मत भूलो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। लेसन 7, अपने डर का सामना करो। स्टैंड अप टू द बुलीज, फेस योर फियर्स। मकरेवन बताते हैं, हर नेवी सील को अंडर वाटर ट्रेनिंग में एक सबसे बड़ा डर झेलना पड़ता है, शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स। उन्हें रात में समुद्र के अंधेरे में उतरना पड़ता है, जहां हर तरफ सन्नाटा और गहराई होती है। कभी कभी कोई लहर उठती है, कभी कोई परछाई दिखती है। ट्रेनिंग से पहले इंस्ट्रक्टर कहते थे, अगर तुम शार्क को देखो तो भागना मत, वो डर को सूंघ सकता है, बस सामने खड़े रहो। अगर वो पास आए तो पूरा जोर लगाकर उसे मारो, क्योंकि डर से बचा नहीं जा सकता, डर का सामना किया जाता है। जिंदगी में भी यही सच है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ शार्क्स है, जैसे असफलता का डर, रिजेक्शन का डर या लोगों के ताने। अगर तुम भागोगे तो वो तुम्हें और डराएगा, लेकिन अगर तुम खड़े रह गए तो डर भागेगा। मकरेवन कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द स्ट्रेंथ टू फेस इट। हर बार जब तुम अपने डर की तरफ बढ़ते हो, तुम थोड़ा और मजबूत बनते हो, थोड़ा और आत्मविश्वासी, थोड़ा और जीवित महसूस करते हो। डर को मारो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर वही खत्म होता है जहां हिम्मत शुरू होती है। लेसन 8, सबसे अंधेरे पल में गाओ। बी योर बेस्ट इन योर डार्केस्ट मोमेंट्स। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मकरेवन और उनकी टीम को एक भयानक हेल वीक से गुजरना पड़ा। लगातार 6 दिन बिना नींद, बिना गर्म खाना, सिर्फ ठंडा पानी, कीचड़ और लगातार मेहनत। रात के 3 बजे थे, सभी कैडेट्स थक चुके थे, लोग कांप रहे थे, रो रहे थे, कुछ तो हार मानने की सोच रहे थे। तभी किसी ने गाना गाना शुरू किया, धीरे धीरे, बहुत धीमी आवाज में। फिर एक और ने साथ दिया, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते पूरा ग्रुप गाने लगा। उस आवाज ने उस ठंडी अंधेरी रात में एक चिंगारी जला दी। सबके अंदर नया जोश आया, नई उम्मीद। मकरेवन कहते हैं, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद की आवाज सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है। जिंदगी के अंधेरे वक्त में तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारा हथियार है। अगर तुम पॉजिटिविटी को थामे रखोगे तो कोई भी अंधेरा तुम्हें निगल नहीं सकता। सबसे अंधेरे पल में वही इंसान चमकता है जो हार मानने की बजाय गाना शुरू कर देता है। लेसन 9, उम्मीद को कभी मत छोड़ो। गिव पीपल होप। मकरेवन कहते हैं, नेतृत्व का मतलब ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को उम्मीद देना है। एक बार ट्रेनिंग में उनकी पूरी टीम को एक ऐसी जगह भेजा गया जहां रेत में धंसने का खतरा था। थकान, ठंड और डर ने सबको तोड़ दिया था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस सन्नाटा था। तभी उनके एक साथी ने कहा, हम ये कर लेंगे, बस थोड़ा और। इतना कहना ही काफी था। सबके अंदर ऊर्जा लौट आई और सबने वो मिशन पूरा किया। कई बार किसी को बस एक छोटी सी होप चाहिए होती है, किसी का तू कर सकता है सुनने की जरूरत होती है। और अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो दूसरों को ये होप दे सके, तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल सकते हो। जब तुम दूसरों को रोशनी दिखाते हो तो खुद के अंदर की अंधकार भी मिट जाती है। लेसन 10, कभी हार मत मानो। नेवर एवर क्विट। ये आखिरी लेसन है, पर शायद सबसे जरूरी भी। मकरेवन कहते हैं, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है, अगर सब तुम्हारे खिलाफ है, अगर थकान हद से ज्यादा है, तो भी बस एक चीज मत करना, हार मत मानना। नेवी सील ट्रेनिंग में अगर कोई ट्रेनी थककर छोड़ना चाहता था तो उसे बस एक काम करना होता था, कैंप के बीच में रखी ब्रास बेल बजाना। एक बार अगर उसने वो बेल बजा दी तो वो आजाद हो जाता था।
कष्टों से, सजाओं से, ट्रेनिंग से, लेकिन साथ ही वो अपने सपनों से भी आजाद हो जाता था। मकरेवन कहते हैं, हर बार जब वो बेल बजती थी, मैं खुद से कहता, नहीं, मैं नहीं हारूंगा। जिंदगी में भी कई बार वो बेल तुम्हें बुलाएगी, बस छोड़ दो, आराम करो। लेकिन अगर तुम टिके रह गए तो वही पल तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जहां बाकी सब बेल बजाकर लौट गए थे। सफलता उन्हीं की होती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। तो ये थे मेक योर बेड के 10 अद्भुत सबक, जो सिखाते हैं कि जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पहले छोटी चीजों को सही करना पड़ता है। विलियम मकरेवन ने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया कि डिसिप्लिन, टीम वर्क, करेज और पॉजिटिविटी, इन 4 चीजों से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने बेड को परफेक्ट बनाओ, क्योंकि वही छोटा कदम तुम्हें याद दिलाएगा कि आज तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, पर अगर तुम रोज अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करोगे तो एक दिन देखोगे तुमने अपनी जिंदगी का बेड परफेक्टली सजा लिया है। जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलो। और अगर आज की कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो थॉट्स ऑफ बुक्स, जहां हर किताब जिंदगी सिखाती है।